पूजा करके आए हैं, शर्म कर लो, शर्म कर लो। कितना नियम टूटा है, शर्म कर लो, मुंह मत खुलवाओ बस। ईवीएम के लिए मंदिर जाएंगे आप? भैया मंदिर मस्जिद किसी की बात की परमिशन जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ईवीएम तोड़ना पड़ेगा तो हम वही तोड़ेंगे और भगवान के सामने ही पाप फोड़ेंगे। सीए आ गया है, कानून कुछ नहीं आने वाला, जुमला संविधान ही रहेगा, कुछ नहीं आएगा। देखो ना, ये तस्वीर दिखाओ, मैं मुसलमान हूँ। अगर किसी मुसलमान को डर लगता है तो इस देश के संविधान को बचा ले, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। दिखाना पड़ेगा मौलाना। मैं कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ कागज नहीं। है। पहले संविधान, पहले ईवीएम के मोदी जी कागज दिखाएं, पहले ईवीएम के कागज मोदी जी दिखाएं। अगर एक मिनट अगर मौलाना कागज में एक मिनट अगर मौलाना कागज ईवीएम का विरोध क्यों? हम ठंडी नहीं डरते, हम ठंडी हम गद्दारों ही डरते हैं। हम ईवीएम के ऊपर आए हैं, चाहे रात को भी रहना पड़े, जब भी रहेंगे हम नहीं डरते ईवीएम। हम भड़काने वाले हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मोदी का पढ़नी है, हम झूठी डिग्री नहीं हमारे पास। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर मीडिया। और आप देख पा रहे हैं इस वक्त हम जंतर मंतर पे और भारी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्र हुए हैं ईवीएम हटाओ की मांग लेकर। और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग मोहल्ले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांग को रखने के लिए। देखिए किस तरह से बैनर लेकर भारत मुक्ति मोर्चा ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ को लेकर, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोग एकत्रित रहे और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब तक हम ईवीएम को हटाएंगे नहीं, तब तक लाखों की संख्या में यहाँ पर आप देख पा रहे भीड़ है और सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की रही भारी संख्या में यहाँ पर। देखिए एक और बैनर में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, भारत मुक्ति मोर्चा विशाल महामोर्चा। किन बातों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? जी, किन बातों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? ईवीएम से घोटाला होता है वोट का, उसको हटाने की मांग को लेकर आप यहाँ पर आए हैं। हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? बैलेट पेपर से, पेपर से चुनाव चाहते हैं? हाँ जी, ईवीएम को हटवाना चाहते हैं? हाँ जी। ये थे हमारे साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अच्छा, आप कुछ कहना है किस विषय पर आज यहाँ पर? हम सर यहाँ ईवीएम को हटवाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या कारण है ईवीएम हटाने का? ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव अधिकारी चोर का सरदार है। तो आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव जो हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल ये जिसको हम वोट जिसको हम जितवाना चाहते हैं वो आता नहीं है, जिसको हम ना जितवाना चाहते वो आ जाता है। ऐसी गड़बड़ हो रही है, ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है। 100% गड़बड़ होती है, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? कैमूर निवासी, मैं गुड़गांव से हूँ और आज 31 जनवरी को बैलेट पेपर के विरोध में जंतर मंतर पे आए हैं और हम चाहते हैं कि ईवीएम मशीन बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए ताकि देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके। श्लोक कुमार, हाँ, ईवीएम को लेकर आए हैं। ईवीएम से महा घोटाला ये सरकार कर रही है। कैसे लगता है कि आपको घोटाला हो रहा है? ये वोट कहीं डाला जाता है, हमें प्रमाणित कुछ पर्ची आता नहीं है, वोट कहीं और जा रहा है। हम गाजीपुर से आए हैं। जी हाँ। क्या चाहते हैं? आपकी मांग मान लेंगे सरकार? मानना चाहिए, नहीं मान रहे तो सदा गलती कर रही है। हाँ, तो आप देख रहे हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे रोष है इन लोगों में कि इनकी मांगे मांगी जाए और जो ईवीएम में घोटाला आ रहा है उसकी जांच, एक तरफा जांच, विपक्ष जांच हो। करके आए हैं, शर्म कर लो, शर्म कर लो। कितना नियम टूटा है, शर्म कर लो, मुंह मत खुलवाओ बस। ईवीएम के लिए मंदिर जाएंगे आप? भैया मंदिर मस्जिद किसी की बात की परमिशन जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ईवीएम तोड़ना पड़ेगा तो हम वही तोड़ेंगे और भगवान के सामने ही पाप फोड़ेंगे।
तो सीए आ गया है कानून। जब रहा सर कुछ नहीं आने वाला। CA आ कुछ गया नहीं है। आएगा, देश में जुमला 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 संविधान ही रहेगा, कुछ नहीं आएगा। देखो अरे ये देखो ना, ये तस्वीर दिखाओ, मैं मुसलमान हूँ। अगर किसी मुसलमान को डर लगता है तो इस देश के संविधान को बचा ले, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। कागज दिखाना पड़ेगा मौलाना। मैं कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ कागज नहीं। है। पहले संविधान, पहले ईवीएम के मोदी जी कागज दिखाएं, पहले ईवीएम के कागज मोदी जी दिखाएं। अगर एक मिनट अगर मौलाना कागज मांग एक मिनट अगर मौलाना कागज मांगेंगे तो पंडित कागज दिखाएगा अपना। अब बोलो हमारी गवाही है, ये हमारे अपने हैं। ये हमारा देश है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भाई भाई हैं। कौन ना डालेगा भाई, हम उसका झोला पैक करा देंगे, झोला पैक करा देंगे, झोला उठा चल निकल अपने। पहले लड़े, हम डीएनए मांगेंगे, हम डीएनए मांगेंगे, रिपोर्ट उसको देना पड़ेगा और डीएनए से पता चलेगा कि हम भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं। भारत के हम असली मूल निवासी हैं। डीएनए जांच करवाएंगे। भाई बहुत कोई महंगाई की मार, एक मिनट बहुत कोई महंगाई की मार, बहुत कोई भ्रष्टाचारियों की बात भूल गई जुमला। आप भूल गई तो आप भूल गई, मीडिया भूली है, मोदी मीडिया बोली है। हम तो क्यों जा रहे हैं? कार्ड बनाओ, छोड़ो तुम तो ले आओ, खड़े हैं यहाँ पर। अरे हफ्ते दिन में हो जाएगा। भाजपा को हम लाए थे ना, भाजपा को हम लाए, हम अपनी गलती सुधार रहे हैं, हम अपनी गलती सुधार रहे हैं 24 में। कागज देखने के बाद सुधरेगा। नहीं, इंसान से गलती होती धमकी है। देने आए हो क्या बेशर्मो? तुम धमकी देने आए हो क्या? मोदी मीडिया को मोदी मीडिया को धमकी देने आए हो? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हमारा हमने दिया तो जाकर पंडित मौलाना कागज पंडित दिखाएगा, हम दिखाएंगे कागज इनका, हमारे साथ के हैं। कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है। किसानों को भी कहा गया था, किसानों को भी कहा गया था, इस देश के क्या कहते हैं, देश को अन्न देने वालों को। नहीं बोला, हमें जो मर्जी बोला, हमें टेंशन नहीं है भैया, तुमको झोला पैक कराएंगे, तुम जाओगे अपने वक्त। चुनाव में 2 महीना समय, ईवीएम कैसे बंद हो पाएगा? चुनाव लेट हो जाएगा, चुनाव लेट हो, हमें तो नहीं है। पहले ये पूरा मसला सही होगा, फिर बाद चुनाव होगा। चुनाव पहले पेपर से कराना होगा, चाहे वो 4 महीने बाद कराए, चाहे 5 महीने बाद कराए, लेट कर दे चुनाव की तारीख। चुनाव लेट हुए हैं, बैलेट पेपर से होगा चुनाव। तैयार है मतलब? नहीं तो ईवीएम तोड़ देंगे, बार बार बोले ईवीएम तोड़ देंगे, कसम महाकाल की ईवीएम तोड़ देंगे, ईवीएम तोड़ देंगे। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना? कौन? दल्ला है बीजेपी का, दल्ला है बीजेपी का, दल्ला है बीजेपी का, दल्ला है बीजेपी का। चुनाव आयोग दल्ला है बीजेपी का। भाई जब चुनाव आयोग सही कैसे हुआ, जब देश का उच्चतम न्यायालय इस चीज को कह रहा है कि कोई भी चुनाव बगैर भ्रष्टाचार के नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2023 का क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं पूरा बयान है, उसमें आप उठा के देखिए ना, तो हम कैसे मान लें। और भारतीय जनता पार्टी जो ईवीएम क्या कहते हैं मशीन जो बना रही है, उस कमेटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, सदस्य है, तो हम कैसे यकीन कर लें। देखिए यार, एक बात बताऊं, ये जो चुनाव आयोग होता है, ये जनता का नौकर होता है, जनता का नौकर है, ये किसी सरकार का नहीं है। ये जो सरकार जो बैठी है, इसके अंडर में चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग भाई 2013 का जो बयान आया उस पर जांच करें ना, सुब्रमण्यम स्वामी की जो रिपोर्ट है। एक सेकंड जो 2013 का फैसला आया है, जो 8 अक्टूबर 2013 का फैसला आया है, वो आडवाणी जी सुब्रमण्यम स्वामी के मार्फत से ही आया था। और यही समझ रहे हैं आप ईवीएम पे, तो जब भाजपा के लिए ईवीएम अच्छी थी, खराब थी, आज अच्छी हो गई। ये दलाल थूक के चाटने वाले भाजपा के नेता, इनको महंगाई डाल लगती थी, आज प्रेमिका है, इनको बेरोजगारी डाल लगती थी, आज प्रेमिका है। ईवीएम सबसे बड़ा मोदी का जीतने का है, कोई मोदी मैजिक नहीं है, ईवीएम मैजिक है। ईवीएम मैजिक है, ईवीएम मैजिक, ईवीएम का जादू, जादूगर का जादू नहीं है। कहाँ निष्पक्ष है? अगर मैं एक मिनट आपको 40 बार बैलेट पेपर है, 40 बार शून्य 40 बार। अरे मेरी बात सुनो, बैलेट पेपर है 40 बार। अंदर मोदी चोर है। अगर 56 एक मिनट, अगर 56 इंच का सीना है तो जांच कराए, भागे ना। इस बार इस देश ने पूरी
भारतीय जनता पार्टी की जीरो खत्म करेगी। मौलाना कागज पूछा जाएगा, अगर कागज दिखाने में पूरा देश तैयार है, पूरा देश तैयार है। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है। क्या बोलो? मंडी में ईवीएम का विरोध क्यों? हम ठंडी है नहीं डरते, हम ठंडी है हम गद्दारों ही डरते हैं। हम ईवीएम के ऊपर आए हैं, चाहे रात को भी रहना पड़े जब भी रहेंगे, हम नहीं डरते ईवीएम। भड़का दिया ईवीएम के खिलाफ। हम भड़काने वाले हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मोदी का पढ़नी है, हम झूठी डिग्री नहीं हमारे पास। देश चला रहे हैं वो देश को बेच रहे, देश नहीं चला रहे। कौन सा देश चला रहे? देश सारा देश बेच दिया उसने। कौन सा छोटा है महकमा? बिना सबूत के हल्ला मचा रहे हैं। सबूत ही सबूत है। कौन सा सबूत चाहिए बोल? बोलो कौन सा सबूत चाहिए? रेल चाहिए, रेल चाहिए, ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट चाहिए, जहाँ चाहिए। कौन सा चाहिए सबूत? देश विकसित हो रहा है। आज देश भूखा मर रहा है, विकसित हो रहे यार। अडानी, अंबानी, मोदी, अमित शाह है। राशन फ्री दे रहा है सबको। राशन फ्री मत जाए, हमें नौकरी दे। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। राशन मत दे। हमारे किसका राशन है? वो अपने घर से दे रहा है। ईवीएम से क्या परेशानी है? ईवीएम जो धोखेबाज है, ईवीएम मोदी की है। हम नहीं चाहते ईवीएम से इलेक्शन। चुनाव आयोग कह रहा है ईवीएम में कुछ नहीं होता है। ईवीएम में सब कुछ होता है। क्यों देता है 50 ईवीएम? ईवीएम भी कटवाने निकले और क्यों बैठा कर पे? मोदी का बाप का राज है। चला रहे हैं। घंटा चला रहा है मोदी। क्या चला रहा है मोदी? देश को बेच रहा है मोदी। क्या बेच दिए? कहाँ बेच दिए? रेल बेच दी, बेच दी। मैं यूनियन में था 2002 तक, रब्बी हूँ। किससे बेच दिया? मोदी ने लाल किला गिरवी रख दिया टाटा डालने को फौजी होकर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप। है। फौजी होकर ईवीएम फौजी का वो नहीं होता, फौजी का हक नहीं होता, फौजी वोट नहीं डालता। वोट दिखाते हैं किसके पास जाती है। हम डरते नहीं, हम फौजी हैं। मर जाए मिनट, 1 मिनट बैलेट पेपर जो 100 MP आ जाए, तेरा जूता और मेरा सर। जीत की गारंटी है मोदी। मैं बता दिए बंद कर। अगर जब मोदी आ जाए 100 MP, तब तेरा जूता और मेरा सर। मैं लिख कर देता हूँ। बोल सोनभद्र में शाहपुर गाँव में मेरा आ जाना। जनता मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। कोई गारंटी विश्वास नहीं, मोदी झूठा है। कोई गारंटी नहीं। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख वो कहाँ गए? विदेशों में डंका बज गया, राम मंदिर का निर्माण। कौन बजा रहा है डंका? इसके आदमी जाते हैं जेल जेल। योगी डंका नहीं बता कोई भी। अडानी आदमी है। मंदिर तो बन गया, मंदिर बन गया। मंदिर बन गया। अब्दुल मंदिर का उद्घाटन तू करेगा? अपने मकान का उद्घाटन करेगा अब्दुल का? मोदी जी तो मुमकिन है। घंटा है मोदी मुमकिन। बिल्कुल मुमकिन है। क्या है मोदी? मुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ भ्रष्टाचार है, सब कुछ। मोदी है तो बलात्कार मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन। सही बात है। क्या है मोदी?